हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुर्लभता और चयन की समस्या। ठीक है, जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर 1 बीए का यूनिट 1 से लिया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दुर्लभता की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। देखिए, अर्थशास्त्र में दुर्लभता की अवधारणा रॉबिन्स द्वारा की गई। ठीक है, 1932 में रॉबिन्स ने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका उल्लेख किया था। सबसे पहले ये आप नोट भी कर सकते हैं कि रॉबिन्स ने अपनी बुक में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में दुर्लभता की समस्या का अध्ययन किया था और उसका उल्लेख किया था कि ये समस्या क्या होती है, इसे हम क्या बोलते हैं और ये किसकी वजह से होती है। ये सभी बातें उन्होंने अपनी इस बुक में दी थी। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र में ये समस्या साधनों की दुर्लभता कमी से उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में साधनों की समस्या कुछ हो जाती है या साधनों में कमी आ जाती है तो उसे हम दुर्लभता कहते हैं। जैसे कि देखिए, मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं, इसी को दुर्लभता या कमी की समस्या कहते हैं। देखिए, ये सिंपल सी बात है, हम लोगों की भी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं लेकिन उन्हें फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास जो साधन हैं वो बहुत सीमित हैं। ठीक है, तो इसी जो चीज़ को क्या कहेंगे, दुर्लभता की कमी या समस्या कहते हैं। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास साधनों की कमी होना दुर्लभता कहलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चयन की समस्या, जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। ये आप नाम से ही समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ को चॉइस करना, किसी भी चीज़ में चॉइस करना, वो हमारी क्या हो जाती है, चयन की समस्या हो जाती है। देखिए, अर्थव्यवस्था में ये दो कारणों से उत्पन्न होती है, आवश्यकताओं की बहुलता, सेकंड साधनों की दुर्लभता। इसका मीनिंग ये है कि आवश्यकताओं का बहुत ज़्यादा होना। जब हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं तो हमें उन आवश्यकताओं में चयन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उनमें हमें चयन करना पड़ता है कि हमें कौन सी आवश्यकता पहले पूरी नहीं करनी चाहिए और कौन सी आवश्यकता बाद में पूरी करनी चाहिए। ठीक है, और हमारा सेकंड पॉइंट है साधनों की दुर्लभता। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास साधनों की कमी होती है तो भी हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब साधनों की कमी होती है तो फिर हमें चयन करना पड़ता है कि हमें कौन सी साधन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था के लक्ष्य असीमित हैं। ठीक है, इन्हें ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य हमारे असीमित हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जो साधन हैं वो सीमित हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा कि साधन सीमित हैं और लक्ष्य असीमित हैं। ठीक है, इसलिए प्रति एक अर्थव्यवस्था को चयन करना पड़ता है और इसी को चयन की समस्या कहते हैं। मतलब कि ये कि अर्थव्यवस्था में जो लक्ष्य हैं हमारे वो असीमित हैं, इसीलिए अर्थव्यवस्था को पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो पहले किस आवश्यकता की पूर्ति पहले करे और किस आवश्यकता की पूर्ति बाद में करे। तो ये जो समस्या होती है कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, इसी को हम चयन की समस्या बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास साधन जो हैं वो सीमित हैं, इसीलिए हमें चयन करना पड़ता है कि हम कम साधन में या सीमित साधन में सबसे पहले कौन से लक्ष्य की प्राप्ति करें या कौन से लक्ष्य को पूरा करें। ठीक है, देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवसर लागत। अवसर लागत वह होती है जो एक स्थान पर दूसरी वस्तु का चयन कर लेने से छिन जाने या वैकल्पिक त्याग कर एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु, साधन या सेवा का प्रयोग करने में आती है। देखिए, फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से समझिए कि आपको दो चीज़ें दी गई हैं कि आपको इसमें से एक चीज़ चुननी है, तो आप वो वाली चीज़ चुनेंगे जिसकी लागत ज़्यादा होगी या जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आप उसकी जगह एक चीज़ को छोड़कर जो दूसरी वस्तु आप चुनते हैं, तो जो आपने पहली वस्तु छोड़ी है उसकी अवसर लागत छिन जाती है, आप वो विकल्प त्याग देते हैं। ठीक है, तो यही जो होता है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको कौन सी लागत चुननी है। ठीक है, तो इसी को ही हम अवसर लागत कहते हैं।
अब हम इसका महत्व पढ़ेंगे। देखिए, अवसर लागत की धारणा आर्थिक समस्याओं में बहुत प्रयोग होती है। मतलब कि ये कि जो हमारी आर्थिक समस्याएं होती हैं उसमें इस लागत का बहुत प्रयोग होता है। जब किसी साधन या कीमत का निर्धारण करते हैं तो ये लागू होती है। मतलब कि जब भी हम किसी भी चीज़ का साधन का निर्धारण करते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें कितनी निर्धारण करना चाहिए, कौन सा साधन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। अर्थव्यवस्था में वस्तु और साधन की सेवाएं दुर्लभ हैं, यानी कि सीमित हैं, इसीलिए उनका वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास साधन जो हैं वो सीमित हैं, तो इसीलिए उनका वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि उनमें चॉइस की जाती है। उनको अवसर दिया जाता है कि हमें कौन सा साधन पहले इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा साधन बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यही होती है हमारे अवसर लागत की इम्पोर्टेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।